मेरा नाम निशा कोयरी है। मैं मुंबई से हूँ और ये वीडियो मैं गोविंद जी के लिए बना रही हूँ जो दिल्ली से है और बहुत बड़े फॉलोअर है श्री राजीव दीक्षित जी के और परम ज्ञानी है घरेलू चिकित्सा के। ये वीडियो बेसिकली जानकारी देने के लिए है कि कैंसर जैसे सपोजिटली बहुत बड़ी भयानक बीमारी भी नेचुरली ठीक हो सकती है। मेरा स्टोरी ऐसा है कि मई 2016 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। दैट इज़ डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा इन द ब्रेस्ट ग्रेड 2 और तभी मुझे बोला गया था कि सर्जरी फुल मैस्टेक्टोमी करनी पड़ेगी और कीमोथेरेपी रेडिएशन सब करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये रिसर्च करने पे मुझे समझा कि कीमोथेरेपी का सक्सेस रेट सिर्फ 3% है, तो मुझे और वो समझा कि कितना डेंजरस है, क्योंकि वो बेसिकली हिटलर ने जो मस्टर्ड गैस बनाया था जूस लोग को मारने के लिए, कीमोथेरेपी वही है, एक काइंड ऑफ मस्टर्ड गैस विच एंटर्स द सिस्टम और पूरा जो सेल्स को पूरा खत्म कर देता है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आता है कि कैंसर सेल्स कौन सा है और हेल्दी सेल्स कौन सा है, तो पूरा सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इम्यून सिस्टम हमारी जो खुद की ठीक होने की क्षमता है पूरा खत्म कर देता है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम वो ही खत्म कर देता है। तो मैंने चुना कि वो रास्ते पे मैं नहीं जाऊंगी और हम मेरे शरीर के जो खुद की वो पावर है कि खुद ठीक हो सके उसे बढ़ाऊंगी। तो मैंने वेस्टर्न मेडिसिन टोटली छोड़ दिया और मैं सर्च करने लगी कि मैं नेचुरली कैसे ठीक हूँ। उससे मुझे समझा कि सबसे पहले और ज़रूरी मुझे नॉन वेज और दूध का पदार्थ और स्वीट शक्कर वो सब टोटली बंद करना पड़ेगा और एनीथिंग विच इज़ प्रोसेस्ड और पैक्ड, मतलब जैसे मैदा और पैकेट वाला कोई भी सामान सब बंद करना पड़ेगा और जितना हो सके कच्चे फल कच्ची सब्जियां वो खानी पड़ेगी। तो खुशी खुशी मैंने वो डाइट अपनाया और उसके बाद मैंने और सीखा, तो तभी नेचुरोपैथी दवाई मैंने चूज़ की और उसके बाद होम्योपैथी भी ली 2 साल के लिए। उसके बाद नेचर क्योर अपनाया। नेचर क्योर बेसिकली हमारी जो मदर नेचर के जो एलिमेंट्स है, जैसे आकाश तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल पृथ्वी तत्व और लास्ट आत्मा तत्व, यह सब अपनाया। आकाश में आता है फास्टिंग, वायु में एक्सरसाइज और प्राणायाम और अच्छा ऑक्सीजन, इसलिए प्लांट्स भर दिया घर पे। थर्ड है अग्नि तत्व विच इज सन बाथ, सन बेदिंग एंड डाइजेशन को ठीक किया। फोर्थ इज जल तत्व, और हमारा शरीर तो 70% जल से बना है, सो अलग अलग टोनिक एनिमा वगैरह यूज़ किया। कोल्ड वाटर बाथ, कोल्ड वेट पैक एंड पृथ्वी तत्व इज़ हमारा जो खाना हम खाते हैं, तो वेजिटेबल जूस से स्टार्ट करती हूँ, फिर कोई भी एक फल खाती हूँ और दोपहर को कच्ची सब्जियों का सलाद लेती हूँ और शाम को कुक्ड फूड खाती हूँ जिसमें मैं मिलेट लेती हूँ और ज़्यादा सब्जी, अगर 1 कटोरी मिलेट का राइस है तो 3 कटोरी सब्जी खाती हूँ और वही मेरा खाना है, वही मेरा मतलब खाना ही मेरा मेडिसिन है। और हाँ, नेचुरोपैथी मेडिसिन भी लिया मेरे नेचुरोपैथ डॉक्टर राज मर्चेंट से और होम्योपैथी भी किया था 2 साल डॉक्टर शैलेश देशपांडे से पुणे से। बट मेन मैं मानती हूँ कि हमारा जो फूड सुबह से रात तक मैं जो खा रही हूँ वही मेन मेडिसिन है। और मैं पूरा टाइम कैसे सोचती हूँ, कैसे बिहेव करती हूँ, मेरे फीलिंग्स क्या है, मेरे थॉट्स क्या हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आत्मा तत्व इतनी ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स को हमारा माइंड पूरा टाइम कंट्रोल करता है। तो मैं जो मानती हूँ कि वर्ल्ड्स बेस्ट हीलर मेरे लिए मैं खुद ही हूँ। तो ये जो पावर है हमारे नेचुरल इंडियन प्राकृतिक चिकित्सा में,
ये बहुत ज़रूरी है सबको जानना कि अगर क्योंकि मुझे ऐसा बोला गया था कि अगर मैं नहीं करूँगी सर्जरी कीमोथेरेपी तो 45 डेज भी नहीं बचूंगी, लेकिन वो एक डर का व्यापार है। खुद अगर बैठ के रिसर्च करेंगे और जानेंगे कि हमारा शरीर ही खुद ठीक करता है, तो वो कॉन्फिडेंस और जानकारी हमें सब में आना चाहिए। और ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं और अच्छा कभी भी एक भी दिन बीमार नहीं फील की हूँ, हमेशा काम पे गई हूँ, एक्सरसाइज किया है और खुश रही हूँ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। एक मज़ेदार एडवेंचर हुआ है। तो वेस्टर्न फील्ड में भागने वाली मैं थी पहले, क्योंकि मैं हमें पहले कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिया था और मतलब हमेशा मैमोग्राम्स करती थी। अभी तो पता था, बायोप्सी भी किया, तो वो सब तभी मालूम है कि वो सब दैट क्रिएट्स कैंसर। तो वो बंद करके पूरा इंडियन प्राकृतिक चिकित्सा में मैं चेंज हुई हूँ और पूरी ठीक हुई हूँ कैंसर से। तो यही मेरा मैसेज है जो मैं सबको पहुँचाना चाहती हूँ थ्रू गोविंद जी, कि यस, कैंसर भी टोटली नेचुरली ठीक हो सकता है। और सबको मैं वही एनकरेज करती हूँ, प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि खुद रिसर्च करें, जानकारी ले और डॉक्टरों से ना डरे। खुद का जिम्मेदारी, खुद की शरीर ये भगवान ने हमको गिफ्ट दी है, तो हमारी जिम्मेदारी है हम इसका कैसे ख्याल रखें। ना हम डॉक्टरों को ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये दवाई उन्होंने दी, इसके बाद ये इफेक्ट्स हो गया, क्योंकि साइड इफेक्ट्स नहीं रहता, वो एक्चुअली इफेक्ट्स रहता है। तो हमको खुद की जो शरीर जो मिली है भगवान से देन, उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम करें, क्या हम खाएं, क्या ना खाएं, कौन सी पद्धति अपनाएं, क्या ना पद्धति अपनाएं। सो यही मेरी मैसेज है सबके लिए। अपने शरीर का डॉक्टर खुद बने और खुद को खुद के हाथ से ठीक करें। धन्यवाद। ज्ञान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।